कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना कि अमित की लाश उसके कमरे में थी और घर में छोटी सी पार्टी चल रही थी। पुलिस के पूछने पर उसकी पत्नी गीता बताती है कि अमित 45 मिनट के लिए अपने कमरे में गया था। अमित अपने कमरे में क्यों गया था? पुलिस को क्या पता लगता है? जानते हैं आज की कहानी में। कहानी आईने का धोखा। अपने घर में पार्टी और वह अलग से अपने कमरे में इतनी देर के लिए क्यों गया? ऑफिसर ने पूछा। अमित ने कहा कोई जरूरी काम है। गीता ने जवाब दिया। जरूरी काम? ऑफिसर सोचते बोलते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। दस्तानों की वजह से पुलिस को फिंगरप्रिंट के निशान कहीं नहीं मिले। बाकी की कार्रवाई करके पुलिस सबको शहर ना छोड़ने की चेतावनी देकर चली जाती है। छानबीन के दौरान ऑफिसर को पता चलता है कि करण का विदेश में बिजनेस दिवालिया हो गया था और इसलिए वह भारत आया था। आकाश की भी नौकरी खतरे में थी। सचिन के साथ भी अमित का कुछ साल पहले किसी वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। बाद में यूं तो सब ठीक हो गया था, लेकिन सचिन और अमित अब एक दूसरे से कम मिलने लगे थे। गीता के बारे में भी पुलिस को पता चलता है कि अमित ने अपनी सारी संपत्ति और कंपनियां गीता के नाम पहले ही कर दी थी। गीता का अमित को जायदाद के लिए मारने की कोई वजह नहीं थी। बाकी उसकी फोन रिकॉर्ड और छानबीन से भी पुलिस को गीता के ऊपर शक की कोई वजह नहीं मिल रही थी। यूं तो बंदूक के बारे में गीता के साथ तीनों दोस्तों को भी पूरी जानकारी थी। कई बार उन लोगों ने अमित की अलमारी से बंदूक निकाल कर देखी भी थी। वह लोग अमित के बहुत करीब थे। एक तरह से पुलिस के शक के घेरे में सभी लोग थे। सबके पास अमित को मारने की कोई ना कोई वजह बन रही थी। पुलिस अफसर बार बार राहुल की खींची हुई तस्वीरों को देखता है। तभी उसका दिमाग एक जगह पर खटकता है। बहुत ध्यान से देखने पर वह समझ जाता है कि राहुल ने जो दृश्य देखा था वह असल में आईने का अक्स था। मतलब राहुल ने आईने की फोटो खींची थी। ये फोटो में आईने का फ्रेम का हिस्सा दिख रहा था। ये तो सभी जानते हैं कि आईने में दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां दिखता है। ऑफिसर अब समझ गया था कि जो दस्ताने वाला दायां हाथ बंदूक ताने आईने में दिख रहा था वह असल में कातिल का बायां हाथ था। ऑफिसर उसी वक्त सबको अमित के घर बुलाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि करण ही है जो अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता है। पुलिस जब उस पर जोर डालती है तो वह कबूल कर लेता है कि उसी ने अमित का मर्डर करा था। मैं अपना सब कुछ लुटा चुका था। अमित से पता चला कि सारी प्रॉपर्टी उसने गीता के नाम कर रखी है, तो मैंने सोचा कि अमित को रास्ते से हटा देता हूँ। धीरे धीरे सहानुभूति दिखाकर मैं गीता से शादी कर लूंगा और इस तरह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर आराम से जीऊंगा। अमित की बंदूक मैंने तभी चुरा ली थी जब मैं पहले दिन विदेश से आया था और एक रात इनके घर में रुका था। अगले दिन जब पार्टी में सब लोग बिजी थे तो मैंने अमित को फोन कर मैसेज भेजा कि मुझे उसे उसी वक्त उसके व्यापार के बारे में कोई बहुत जरूरी और खास बात बतानी है, अकेले में। वह अपने कमरे में जाए, बाद में मैं पहुंच जाऊंगा ताकि किसी को शक ना हो। गार्डन से बाथरूम का बहाना बनाकर मैं अमित के कमरे में गया और उसको गोली मारकर वापस आ गया। करण के गुनाह कबूल करने पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ पुलिस राहुल को भी चेतावनी देती है कि अपने टेलीस्कोपिक कैमरे से किसी के घर में झांकना कानूनी जुर्म है। आगे से वह इस बात का ध्यान रखे। कहते हैं आईना धोखा देता है, पर इस केस में आईने के धोखे ने कातिल को पकड़वा दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और भी कहानियाँ और कविताएँ सुनने के लिए।